ठोका 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 10 विकेट के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान की रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शानदार फतह। पेप्सी, नया नाजमाबाद, ग्लूटलो, मोबिल लिंक एंड कोटली लाइंस प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप। और हम सब मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुशी में आज तो अल्फाज निकलना भी खासे दुश्वार हुए हैं क्योंकि एक ठंडक सी हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंडिया से वर्ल्ड कप के मैचेस हारते हुए आ रहे थे और वो एक ऐसा जिंक्स था जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। अभी राफे सफदर साहब कह रहे थे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा है कि वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तान को हरा दिया, ये मौका ही नहीं देखा था हमने। तो ज़ाहिर वो तो अभी बहुत यंग है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन मैंने भी नहीं देखा वर्ल्ड कप में। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं तो इतना यंग, वैसे यंग हूँ, ये बात नहीं कर रहा था मैं। इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे ग्लूटलो की, ग्लूटलो आज तो पाकिस्तानी टीम ने मेला लूट लिया, लेकिन ग्लूटलो लाया 1 लाख रुपए रोजाना जीतने का मौका आप लोगों के लिए। तो फिर इस मौके को जाया नहीं करना है, अपने स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करें और जीतो लीग में शामिल हो जाएं, फिर लाखों रुपए कमाएं, लाखों रुपए के इनामात जीतें। लूट लो फ्रॉम ग्लूटलो, ये तमाम के तमाम इनामात आपके पास होंगे। सईद भाई, ये जो पाकिस्तान को आज फतह हासिल हुई है, किस तरह देख रहे हैं आने वाले मैचेस में? क्योंकि हम बात यही कर रहे थे कि इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच खेला जाएगा वो टोन सेट करेगा आने वाले मैचेस में। तो पाकिस्तान को इसका कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा? देखिए नसीम, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए एक बात कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि निशानियाँ अब नज़र आती हैं कि अब अच्छा होगा, अच्छा होगा। मैं आपके पहले प्रोग्राम से, इससे पहले भी प्रोग्राम से कह रहा हूँ, ये सबसे गुड साइन तो ये है कि रमीज़ राजा PCB का चेयरमैन बना और इस तरह से वो आया कि अचानक मानी साहब छोड़ के चले गए। उसके बाद उसने 4-5 डिसीजन ऐसे किए हैं कि जिससे जो टीम जल्दी से चेंज हो गई, वक्कार, यूनुस और मिसबा को हटा दिया गया। ये पाकिस्तान के लिए, कामयाबी के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए ये काम हो रहा था। अब जो इस वक्त जो 3 लड़के चेंज हुए, बच्चे वो बहुत अच्छे थे, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि आप इतने बड़े इवेंट को उसको आप लेके जाते, पर टीम में इतनी कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और कप्तान भी इंजॉय नहीं करता, इसलिए कि टीम मेरिट पे नहीं थी। मलिक, अभी कल हारून भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, तो वो हारून भाई मुझसे सीनियर भी हैं और उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, मगर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान खेला हूँ, मैं बड़े प्लेयरों में रहा हूँ, मैंने अपना देखा है क्या होता है। जो ये एक तो ये T20 फॉर्मेट जो है ये बड़ा लिमिटेड छोटा फॉर्मेट है, इसकी वजह से शुएब मलिक और हफीज़ ये फिट होना था, इनके एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। अभी ये टीम में जो आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो जो बाबर आजम है और रिजवान है, इस वक्त तो मैं समझता हूँ दुनिया की बेहतरीन T20 की ओपनर पेयर है ये। और उसके बाद इनको भी कॉन्फिडेंस उनके आने से मिला। जो टीम में इस वक्त हो रहा है, जो पीछे रमीज कर रहा है, वो ये निशानियां हैं अच्छे होने की। और जहां तक पाकिस्तान की टीम, मिसबा उल हक और वकार के बगैर क्या फर्क देखा? देखें मिसबा, मैं पहले से, मैं तो हर प्रोग्राम में आपसे मिसबा, वकार, वसीम खान जो मानी साहब की बात मैं इसलिए नहीं करता था कि वो उनसे मेरी कोई पर्सनल कोई थी, मगर उनकी कोई अप्रोच नजर नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा सिस्टम दे जाएं या पाकिस्तान के लिए ऐसा कर जाएं कि वो उनको बिठा दिया। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, ठीक है उनकी अपनी वो है, मानी साहब बहुत पाकिस्तान के क्या दुनिया, उन्होंने बड़ा काम किया है पाकिस्तान के लिए, ICC में भी उन्होंने काम किया और काबिल इंसान थे, मगर इनकी फीलिंग, वसीम खान पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से आया, वो कहाँ से अभी एक रह गई, एक मोरा ऐसा रह गया है जो कि ये तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वो जगह उसकी नहीं है। अगर वो है मोहम्मद वसीम मेरिट पे नहीं है। अगर मोहम्मद वसीम की जगह भी कोई एक डिजर्विंग, सही भाई मैं आता हूं, अभी जरा सिलेक्शन कमेटी वगैरह पे बात करते हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा नसीम, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इस वक्त पूरी की पूरी जो टीम इस वक्त ऑफिशियल्स हो जाए, कोच हो जाए, इस वक्त पाकिस्तान टीम का कोच हो जाए, बहुत डिजर्विंग है सकलैन, और दूसरा वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैथ्यू हेडन्स बहुत अच्छा लेके आया। देखें लेट आया मगर उसकी काबिलियत बहुत है और उसने कैसे टीम को जोड़ दिया। बहुत अच्छा डिसीजन साहब आप लेकर आए, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जितना स्टेबल देखा
वाकई में इतनी स्टेबिलिटी हमने पाकिस्तान नसीम मैं एक दो बातें और करूंगा प्लीज। ये अभी आप देख लीजिएगा, नहीं प्लीज आप बैठे रहे। आपने जो जान डाली है, 12 हम 11 मैच हारे हैं इंडिया से वर्ल्ड कप में। ये एक ही मैच इतना भारी है कि जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज का चल रहा था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो अब ये 10 विकेटों से मारना, ये इंडिया को क्या मैं कहता हूं 50 साल याद रहेगा कि 10 विकेटों से पाकिस्तान ने कैसे 1 अरब किया, 1.5 अरब, 1.25 अरब किया। बहुत ही जबरदस्त विनिंग हुई है और परेशान ना होने की पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जितने छा लोग गए, छा गए, दिल खुश कर दिया। आप कह रहे थे कि अगर जीतेगी तो फिर मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस की वजह से जीतेगी टीम, ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने तबाह कर दी। आपका सवाल क्या है, इनको तो कहने दें। आपका मुझसे सवाल क्या है? मेरा यही सवाल है। ये सवाल देखिए, मैं इस जीत का क्रेडिट मैं मिसबाह और वकार को ही देता हूँ। अच्छा, मेरी बात की तारीफ इस तरीके से हो जाएगी। अभी जैसे सईद ने रिजवान की तारीफ करी, रिजवान को ओपन कराने वाले मिसबाह-उल हक कोच थे, बाबर को ओपन लाने वाले मिसबाह-उल हक कोच थे, फास्ट बॉलिंग में शाहीन अफरीदी को लाने सर वाले। बात हो रही है पूरा बोलने देखें बात क्या, देखें मैं सवाल क्या है, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम क्यों फंसी हुई थी? यही दोनों ओपनर थे, शाहीन शाह अफरीदी कोई बाहर थे। साउथ अफ्रीका में हम क्यों फंसे हुए थे? क्या ये लोग बाहर थे या टीम का हिस्सा थे? ठीक है, इस बात का जवाब दूं या पहले वाले सवाल का जवाब दूं? इसका दें पहले। कौन से वाले का? जो अभी बाद में जवाब आपको जो याद रह गया है। मुझे याद है। मैं अच्छा, शहनशाह अफरीदी को क्रेडिट जाता है, वकार यूनुस को, हारिस रऊफ को। कल तक इन कानों ने हर एक के मुंह से हारिस रऊफ के लिए गालियां सुनी थी, उसका क्रेडिट जाता है इसको, वकार यूनुस को। हसन अली को दोबारा कमबैक कराने में क्रेडिट जाता है वकार यूनुस को। जिस टीम के 5 प्लेयर इन लोगों के लाए हुए हैं, तो इनको मैथ्यू ईडन, सबसे पहले आपकी नॉलेज के लिए यह है, वो कोच नहीं है, वो मेंटोर हैं। कोच सिर्फ कौन है? कोच है कोच क्या काम करता है? ये जो पाकिस्तान लेवल के प्लेयर होते हैं, कोच का काम क्या होता है? इसका जवाब कंप्लीट कर दूं या चलें आप इसका दे दें। कोच का काम क्या होता है? मेरी अपनी क्रिकेट में कोचिंग कोई चीज नहीं है। कोच, अगर कोई कोच है तो वो स्कूल में कोचिंग करे, कॉलेज में कोचिंग करे या किसी क्लब में। यानी यहाँ पर मेंटली काम करते हैं, मेंटल टफनेस पे काम होता है। नेशनल क्रिकेट के साथ हैं आप, टीम के साथ हैं, तो आपको गेम प्लानर होना चाहिए। तो वो प्लान पहले नजर क्यों नहीं आ रहा था? चले इस पे मैं बात करता हूँ। साजिद खान साहब भी आ गए। साजिद भाई, मैं भी इस पे शोएब भाई आपसे राय लेता हूँ। साजिद भाई, वकार, आप हमें सुन रहे हैं? साजिद खान साहब। बिल्कुल नसीम भाई, मैं आपको सुन रहा हूँ। साजिद भाई, वकार यूनुस और मिसबाह-उल हक के जाने किससे कोई फर्क पड़ा? नसीम भाई, बहुत फर्क पड़ा। ये फर्क ये पड़ा, पाकिस्तान 10 विकेटों से मैच जीती और पाकिस्तान ने प्रूफ किया, जो नाअहल कोच वकार और मिसबाह ने जो टीम को डैमेज किया, खिलाड़ियों के कैरियर से खेला और पाकिस्तान क्रिकेट को वहां ले आकर छोड़ा। इंग्लैंड की बात करूं, साउथ अफ्रीका की बात करूं, जिम्बाब्वे की बात करूं, कहाँ उन्होंने बैट कोचिंग की, बैट प्लानिंग की, अपने बेटों को खिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से रमीज राजा ने एक ब्लैंड डिसीजन लिया, कॉन्फिडेंस दिया। रमीज राजा ने उससे बड़ा डिसीजन लिया। पाकिस्तान का वाहिद कोच है सकलैन मुश्ताक, जो दुनिया की तमाम टीमों से कोचिंग की, उसको जिम्मेदारी दी। पहले पास में उसको कप्तान पाकिस्तान के कुछ लोगों ने बनने दिया। जब वो हेड कोच बना तो उसको जो टीम दी गई, खिलाड़ियों ने उसके साथ जो मोटिवेट हुआ, खिलाड़ियों को बच्चों के साथ रखा है। और ये वाज़ेह फर्क नजर आया है दुनिया क्रिकेट में, जब ऑफिशियल अच्छे हो, खिलाड़ी अच्छे हो, जीत का जज्बा हो, तो ये चीज चेयरमैन बहुत पॉजिटिव आया है। उसकी तारीफ इसलिए करे, उसने बाबर पे कॉन्फिडेंस दिया, आपने अपनी मर्जी से टीम खिलाई। बट इस टाइम जब मोहम्मद रफीक ने टीम सिलेक्ट की थी, सरफराज की बात करूं, शोएब मलिक की बात करूं, वो ड्रॉप होने वाले टीम में शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में हो सकते हैं नहीं, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। भाई इस टाइम तो सब कह देंगे वो क्रेडिट क्या, टीवी में बैठ के बड़ा गलत कर रहे हैं, वो चैनल पे बैठ के टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लेजेंड, इन लेजेंड ने तो बड़ा गलत कर दिया। आज पाकिस्तान के जितने भी लोग 90 के दौर के क्रिकेट में बैठे रहे, वो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खेल रहे, मगर आज उनके मुंह में शोएब भाई का कहना यह है कि मिसबाह और वकार की वजह से मैच जीते।
वजह से नहीं। देखिए उनकी अपनी राय होगी, मगर मिसबा वकार ने जो मैंने बात की तो टीम में बड़ा फर्क कर दिया है। मिसबा वकार ने बड़ा कर दिया और रमीज ने जिस दिन आया सबसे पहले स्टेप ये लिया, रैम्बो ने वकार और मिसबा को हटाया, तो ये स्टेप तो बहुत पॉजिटिव था। और बड़े अरसे बाद ऐसा चेयरमैन है जो डिसीजन लेना जानता है, करना जानता है, क्यों से क्रिकेट खेली में कमेंट्री में। साजिद भाई एक सेकंड, आपकी बात आई है जी आप कह रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए उन्होंने तो बात उनसे टीम डिस्कस नहीं करी थी, उन्होंने किस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया था, जो इन्होंने टीम अनाउंस करी। रमीज राजा देखिए, रमीज राजा अच्छा काम कर रहे हैं, आप एग्री हैं? और रमीज तो बहुत रमीज अच्छा राजा के करेगा। आते ही वो दोनों साइन करके चले गए, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था कि हम इतने साल से टीम के साथ हैं। मेरे ख्याल में World T20 फिर में मुझे रहेंगे आपसे हम। 1 मिनट चाहिए। मैंने कल ही बोला अगर ये पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी या इंडिया से हारेगी तो किसका ब्लेम जाएगा सिलेक्शन कमेटी पे, पास का चेयरमैन और पास के सीईओ। ये तो मैं कल कह चुका हूँ। लेकिन आप कह रहे थे जीतेगा तो मिसबा और वकार की वजह से। जी बात को मैं वो करना चाहता हूँ। देखिए ये क्रेडिट दे रहे हैं वकार, यूनिस, मिसबा और इन सबको। आप इंसान पे जब स्ट्रेस होता है ना, एंग्जाइटी होती है किसी चीज़ की, तो उसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान सोच है, अब आप लोग अपनी सोच को सर, हम तो आपकी सोच पे ही तो डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के ऊपर से कि जैसे कोई एक बर्डन हट गया हो। बर्डन हट गया, एक बोझ जो प्रेशर लोकल कोच डाल रहे थे, एक सियासत का जो माहौल बना हुआ था, ये अंदर वो बाहर। अभी जो प्रेजेंट नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जवाब मेरे को चेंज हो रहा। इस वक्त प्रेजेंट कोच कौन है? आप मुझे लोकल ही है? नहीं, सवाल पे सवाल। लोकल कोच कौन है? 1 साल से बाहर किया उसको। मैं शोएब पे बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिलेक्शन कमेटी को लाइव शो पे बैठ के वकार यूनिस की बस। सर शुएब मलिक टोटल बात कर रहे हैं वकार यूनिस और मिसबा के खिलाफ कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर दिया है। आमिर बात कर रहा है उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं कि उन दोनों की वजह से फतह हासिल हुई। सर शुक्र है कि वो सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं। डिस्कशन हो रहा है, नहीं तो आप डिस्कशन गलत। इस वक्त पाकिस्तान टीम का कोच कौन है? लोकल ही है। सर लोकल की बात नहीं है, पूरी टीम। अभी आपने कहा ना सर वो लोकल पहले नहीं था, वो जब मिसबा और वकार थे ये वाला लोकल भी नहीं था। मैं चले आता हूँ। सकी भाई जो है वो इंग्लैंड इन टीम्स के साथ पिछले 10 साल से रह चुके हैं। पाकिस्तान को तो उन्होंने कोच ही नहीं किया, उनको एनसी के अंदर आपने रोल आज तक नहीं ऑफर किया 20 साल से पहले। बात ही आपने एक माशाल्लाह कर रहे हैं। 4 दिन में अगर कोई दिखाता है सर 4 दिन नहीं सकी भाई, अब कई महीनों से एनसीए के अंदर और लड़कों के साथ बॉलिंग कैंप्स लग रहे हैं वहाँ हो रहे हैं। सर देखिए हम जिम्बाब्वे से फंसे हुए थे, देखें हम जिम्बाब्वे से फंसे हुए थे। नसीम भाई जी नसीम भाई देखें, बात ये जो आप कह रहे हैं ना, सक्सेना मुश्ताक ने जो काम किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोच किया है उससे बहुत ज्यादा। और जो लोग सक्सेना मुश्ताक को लाना नहीं चाहते थे, रमीज ने बहुत अच्छा काम किया। रैम्बो ने सक्सेना को जिम्मेदारी दी और सक्सेना ने जो काम किया, जो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मेरे कुलीग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जिस तरह काम, आज शदाब की बॉलिंग देख लें, अम्माज हुसैन की बॉलिंग देख लें, ये लड़कों की बॉलिंग देख लें। रमीज राजा का है यार। रैम्बो ने क्या काम किया है? रैम्बो ने ग्राउंड में जाके तो थोड़ी खेला। रैम्बो ने, देखिए रैम्बो की अगर बात कर रहे हैं तो रैम्बो ने तो आप अच्छा चले रसीम भाई, मैं आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करता हूँ। रैम्बो ने राजेंस लड़का है कोयटा का, राजेंस उसको लगाया। ये रैम्बो ने अच्छा काम किया है। आप मुझे बताइए, बहुत प्यारी बात, उमर गुल अच्छा कोच है या राजेंस लड़का अच्छा? राजेंस लड़के ने 20 साल में क्रिकेट का लेकिन साजिद भाई देखें, आपको एक बात बताऊं, रमीज भाई की इस बात को बिल्कुल सबको एग्री करना चाहिए कि उन्होंने उमर गुल को उसी वक्त कॉल की, खुद एज ए चेयरमैन राब्ता किया कि तुम्हें नाराजगी क्या है, और उनके उमर गुल के लिए आगे एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। साजिद भाई वैसे अभी अगर आप एक बात नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, आप अपने पिछले कोई प्रोग्राम निकाल लेगा। इन कानों ने सुना यार, वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था, अभी से डंके की चोट पे हम कहते हैं कि इंडिया फाइनल जीतेगा। लोगों की ये भी वर्डिंग। आपने डंके की चोट पे इंडिया को जीता है? मैं इनका नाम नहीं भाई, डंके की चोट पे तो यही बात करते, कोई भी करता हो। ये आप तो पहले से ठोक रहे हैं पाकिस्तान टीम को। साजिद भाई मेरे ख्याल है इस वक्त लाइन पर मौजूद नहीं है। ये वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया साजिद भाई, यहाँ आप खामोश हो गए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताता हूँ, गुलूट लो लाया 1 लाख रुपए रोजाना जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगे
QR कोड को स्कैन करें और जीतो लीग में शामिल हो जाएं। एट द सेम टाइम कोटली लाइंस कश्मीर प्रीमियर लीग की जबरदस्त फ्रेंचाइज जो हमारे साथ खड़ी है, नया नाज़माबाद, आरिफ हबीब साहब का जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट। नया नाज़माबाद में जिस तरीके का ग्राउंड है, जो एटमॉस्फेयर, पुरफिजा मकाम है, वो तमाम की तमाम चीजें हमारे सामने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब आता हूं तो खालिद भाई से बात होगी, फैसल भाई से बात होगी, महबूब भाई से बात होगी, माजिद भाई से बात होगी। बाकी तो शुएब भाई कह रहे हैं मुझ पे प्रोग्राम हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा। ब्रेक के बाद पेप्सी, नया नाज़माबाद, गो लूट लो, मोबाइल लिंक और कोटली लाइंस प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें आज टोटली बात हो रही है तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। 10 विकेट के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और वर्ल्ड कप में जो हारने का एक सिलसिला चला आ रहा था, बिलाखिर हम उस सिलसिले को ख़त्म करने में आज कामयाब हो गए और 10 विकेट के बड़े मार्जिन से हमने फतह हासिल की। कोटली लाइंस जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं, उनके ऑनर खालिद भाई, फैसल भाई दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। खालिद भाई, आज क्या फीलिंग क्या है वैसे, सही बताइएगा कि एक तो उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में इंडिया ने खिलाड़ी रोके, फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम को रोकने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा, उसकी वजह से कहीं अल्लाह का भी तो हिसाब है ना। जी, ज़बरदस्त फीलिंग है नसीम भाई। ज़ाहिर बात है, हम तो बेसिकली हम सफ़र थे बीइंग KPL टीम ओनर। हमारी इन्होंने पूरी कोशिश की थी हमारे प्लेयर्स को रोकने के लिए और रोक भी गए थे। हमारे बाहर के जो प्लेयर्स थे, फॉरेन प्लेयर्स, मॉन्टी फनिसा, उनको रोका था। जो हमारे अच्छे प्लेयर्स थे उनको रोक गए थे लोग। हम तो काफ़ी सफ़र थे, मगर हम तो जितने हम लोग इंजॉय किया हमने आज की विक्ट्री को। हाँ, PCB ने भी कुछ प्लेयर्स रोक दिए। हमारे मेन प्लेयर हमारा फ़खर जमान था, आइकन प्लेयर, वो नहीं आ सके थे। तो जितना एंजॉय हम लोगों ने किया है, मैं कहता हूँ कि शायद हम बहुत एंजॉय किया लोगों ने इस विक्ट्री। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी उस जगह पर हों कि जो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को नहीं भेज सके, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को रोका नहीं। और जो इतनी कामयाबी के साथ कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, तो उस सक्सेस के पीछे तो आप ही लोग खड़े हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही, और ये 27 ममालिक में दिखाई गई, नशर हुई और इसको इतनी कवरेज मिली, इतनी माइलेज मिली इस KPL को कि ये पाकिस्तान के समझे PSL के बाद सेकंड बड़ी लीग हो गई है। और उस पर नेक्स्ट सीजन जो हमारा तालिबान मई में है, उसमें तो बाकी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे हैं पाकिस्तान के, वो सारे खेलेंगे इसमें। बिल्कुल, वो सारे इंशाल्लाह एक्शन में दिखाई देंगे और हो सकता है कि अब इस शिकस्त के बाद कुछ इंडियन भी आ जाएं कश्मीर प्रीमियर लीग में, कुछ पता नहीं है अगर हम देखते हैं यहाँ पे। फैसल भाई, आपकी फीलिंग जानना चाहूंगा। कोटली लाइंस के आप ऑनर हैं, आपने टीम खरीदी कश्मीर प्रीमियर लीग में, कश्मीर हमारा अटूट अंग, लेकिन आज पाकिस्तान की जो शानदार फतह, पाकिस्तान की शानदार फतह आप लोगों के सामने ही है और आप लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सारी चीज़ें बैठ के। पाकिस्तान की फतह जो है, आपको पता ही है कि हर आदमी लगा हुआ था कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, 50% 40% हर आदमी कह रहा था, मगर हमें दिल से ये लग रहा था कि आज हम जीतेंगे। 50-50 कह रहे थे? नहीं 40 भी कह रहे थे कुछ लोग। हाँ, किसी ने कहा था जी 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 जी। तो मगर ये कि लोगों ने कहा, मगर आज हमने जीत की। रिजवान को, बाबर को बड़ा क्रेडिट जाता है, शाहीन अफरीदी ने जो ऐसे बॉलिंग कराई उसको बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैच से पहले फीलिंग क्या थी, सच बताइएगा। मैच से पहले फीलिंग ये थी कि टॉस कौन जीतेगा, सबसे बड़ी फीलिंग ये थी। और जब टॉस जीता और उसने बॉलिंग की तो हमें बड़ा इत्मीनान हुआ कि नहीं यार, ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया बाबर आजम ने। बिल्कुल, ये फैसला बहुत जबरदस्त। जी खालिद भाई, जी एक सेकंड, खालिद भाई बात कर रहे थे, एक सेकंड। इसके बाद जरा खालिद भाई की बात सुनने पे उसके बाद मैं ये कहती, ये टॉस की बात की थी फैसल भाई ने। टॉस की अहमियत का अंदाजा हमें इतना है कि हम जब KPL में खेलने गए थे तो हम सबसे टॉस को देखते थे कौन जीतेगा, ड्यू फैक्टर। क्योंकि फिर हम उस पे होते थे कमांडिंग पोजीशन पे, हमें करना क्या है, फील्डिंग या बैटिंग। तो टॉस की बड़ी अहमियत है। तो आज हमने टॉस जीत कर जब हमने बॉलिंग ली ना, ये बहुत। और आज तो इन्होंने इंडियन टीम को बिल्कुल क्लब टीम को खेला है। उनके बॉलर्स को जो बुमराह अनप्लेएबल सर, 100 सुनार की एक लोहार की, लोहार कौन सा लोहार का हथौड़ा जब पड़ता है तो बहुत ही खतरनाक, सुनार तो टांकता रहता है। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, अभी वक्फे के दौरान मैंने इनसे बात हुई, इनसे मैंने सवाल पूछा, तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, ये टीम इन्होंने ली, तो ये इस क्रिकेटर्स फैमिली है पूरी KPL। कैसी लगी आपको ये फैमिली, कैसी लगी आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा क्रिकेटर्स के बीच में आके? इसलिए कि आपने तो बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। बिल्कुल, आप बताइए जवाब। ये जवाब दोनों दे दें, दोनों जवाब दें। कैसा एक्सपीरियंस, ये लोग कैसे रहे, ये क्रिकेटर्स कैसे हैं, स्पोर्ट्समैन कैसे हैं, ये जरा बता दें। देखिए, हमें जो हमें फीलिंग ये हुई कि ये मेंटली ये लोग बहुत टफ होते हैं। सिर्फ इनको गाइड करे कोई इंसान प्रॉपर ना,
ये बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत ही एक्चुअली गाइडेंस शायद प्रॉपर नहीं मिलती, तो ये कैसे ही खेल नहीं पाते। नहीं खेल पाते। अच्छे लोग मिल जाए ना हमें गाइड करने वाले, ये इनके सामने तो इसका मकसद है कि मिसबा और वकार का जाना अच्छा हुआ। बहुत बड़ी बात जी फैसल भाई आप ही जवाब दे दें, फिर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत लाइन वजह से बेसिकली देखें, ये जो बात इन्होंने की है उसकी तायद हम यूँ करेंगे। हमारे पर रज़ाक था, रज़ाक ने जो लोगों को गाइड किया बंदों को, और जिस तरह उन्होंने खेला हमारे मैचेस में, और हमने चेस भी किए हैं। बेसिकली 2 मैचेस ऐसे थे जो हमने चेस किए, 211 रन का हायर चेस हम लोगों ने किए KPL के अंदर बैक टू बैक। तो कहने का मकसद ये है कि वही आपकी सारी वो होती है कि भाई किस तरह आपने काम करना है बेसिकली। तो कोच का वैसे ये जो कह रहे थे कि कोई किरदार नहीं होता, मगर मैं ये कहता हूँ कोच का किरदार है इसमें। कैसे रहे स्पोर्ट्समैन लोग? स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं लोग, बड़े अच्छे मिलना और बहुत मोहब्बत वाले लोग होते हैं। आज तक वो हम लोगों को फ़ोन करते हैं, सारी चीज़ें पूछते हैं हम लोगों से कि भाई फैसल भाई आप खैरियत से हैं? ये मेरी तबीयत बीच में ख़राब हुई तो सबों ने मैसेज डाले अभी से कि पूछा यार कि आप खैरियत से हैं। अब आप प्रॉपर क्रिकेट फैमिली का भी तो हिस्सा है, लेकिन क्रिकेट फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा रोल है इनका पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहैसियत टेस्ट क्रिकेटर इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फील्डर वर्ल्ड क्लास थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम बड़ी जिम्मेदारियां, मैनेजर, कोच, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां, लेकिन एक इन्होंने अंडर 16 टीम बनाई थी जिसमें बाबर आजम से लेके कई सारे स्टार्स मौजूद थे जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिदमत कर रहे हैं। कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। हारून रशीद साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, और सबको बहुत बहुत सलाम और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी कौम को कि पाकिस्तान ने एक बड़े अच्छे अंदाज में वर्ल्ड कप का आगाज किया और इंडिया को, जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं जीता था वर्ल्ड कप के मैचेस में, उस जिंक्स को तोड़ा जिसकी हम सब आरजू कर रहे थे और अल्लाह ताला ने आज मौका दिया। पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हारून भाई आप और मैं तकरीबन कोई काफ़ी महीनों से साथ साथ ही हैं, प्रोग्राम में भी हमारी मुलाकात रहती है। आपकी जितनी प्रेडिक्शंस थी वो तमाम की तमाम सही साबित हुई। आपने टॉस के हवाले से बात की थी, आप कह रहे थे कि इंडिया के मैच में इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑन पेपर वो थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेशर दोनों टीमों पे बराबर होगा और इस चीज़ को आज हमने देखा, ऐसा ही हुआ। वो नसीम देखें, सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑब्वियसली जब आप क्रिकेट के साथ इतने अरसे से इन्वॉल्व हो, जब आपने हर सतह पे काम किया हो, खास तौर पर मैंने जूनियर लेवल से ही कोचिंग शुरू की थी, तो उसके बाद होता ये है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और वो आपको समझ में भी आ जाती है। क्योंकि मैं जो एक बात आपको कर रहा था कल भी, मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। पाकिस्तान को कभी भी कोई टीम जो है राइट ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान कहीं से भी एक ऐसी परफॉर्मेंस दे देता है जो कि आपको समझ नहीं आती। अगर मैं आपको यही मिसालें दूं, इफ यू रिमेंबर कि मैंने पहले भी कहा था कि 92 का वर्ल्ड कप क्या पाकिस्तान की टीम थी, पाकिस्तान का कोई चांस नहीं था कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे और पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीत गया। चैंपियंस ट्रॉफी में 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के डेब्यू करते हैं जिनका कोई एक्सपोजर नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है। तो ये वो सारी चीजें थी जो बैकग्राउंड में और मेरे ज़हन में चल रही होती थी। और आपने भी बाबर का जिक्र किया, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हमने जब ये अंडर 16 का प्रोग्राम जब हमने लॉन्च किया था, मैंने तो ये पहले बैच में बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, समी असलम, ये सारे वो प्लेयर्स, कोई 5 से 8 प्लेयर्स थे जो कि टीम का हिस्सा थे। उसके बाद अंडर 19 की जब टीमें बनी तो जो रिस्पेक्टिव एसोसिएशन थी जिसके लिए ये खेलते थे, जैसे लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन थी, उसमें बाबर और समी असलम और ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो जब मैंने ये देखा कि अंडर 19 में ये लड़के सिलेक्ट नहीं हुए जिनमें पोटेंशियल है, जिनको नजर आता है कि आगे जाके पाकिस्तान खेलेंगे, तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि आप NCA कोर्ट्स के नाम से अंडर 19 के टूर्नामेंट में एक टीम डाल दें। कोई अच्छा हुआ नसीम अशरफ थे उस जमाने में चेयरमैन, मेरी बात को माना और हमने वो NCA कोर्ट्स के नाम से अंडर 19 में टीम शामिल की। बाबर आजम को उसका हमने कैप्टन बनाया और वो टीम फाइनल में पहुंची अंडर 19 के। जस्ट इमेजिन, जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं कर रही थी रिस्पेक्टिव एसोसिएशन, वो टीम फाइनल में पहुंची। तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे किस लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, निचले लेवल के ऊपर आप सिलेक्शन के साथ ज्यादती। हारून भाई बिल्कुल आपका जो रोल हो हम सब ने देखा, इस जीत का आने वाले मैचेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, अब मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान हमेशा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता। मैं ये कहूंगा कि ये जीत बहुत अच्छा आगाज है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन किया होगा पाकिस्तान की टीम ने, लेकिन अभी बाकी रिमेनिंग 4 मैचेस बाकी हैं
आपने पूरा फोकस उन 4 मैचेस के ऊपर करना है, क्योंकि पाकिस्तान जीत के नंबर 1 इस ग्रुप में फिनिश करे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा, और ये भी इस बात के चांसेस हैं कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेले, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी टीमें हैं ये बहुत स्ट्रांग टीमें हैं। आज देखें ना, आज श्रीलंका ने भी अपसेट किया है और बांग्लादेश को हरा दिया। तो मैं ये फील करता हूँ श्रीलंका बांग्लादेश मैच अपसेट कराएगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि आप देखेंगे श्रीलंका की टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही थी थ्रू आउट, और बांग्लादेश डोमिनेट कर रही थी। जो भी टीमें उसकी मुल्क में गई हैं खेलने के लिए, स्कॉटलैंड से भी हार गए थे, स्कॉटलैंड से भी हार गए थे बांग्लादेश। तो नहीं, मैं बात ये इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं कि जब ये होम सीरीज खेल रहे थे बिफोर द टूर्नामेंट, तो उस वक्त तो बांग्लादेश की टीम को स्ट्रांग समझा जा रहा था ना। न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने मुल्क में, तो ऐसे लग रहा था कि ये टीम बड़ी स्ट्रांग आएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल आपको होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को रिलैक्स नहीं करना, और बाकी जितने भी मैचेस आ रहे हैं उसमें इसी तरीके से जिस अंदाज में आज कॉम्बिनेशन नजर आया, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई, और ऐसे लग रहा था कि बड़े रिलैक्स वे में खेल रहे हैं। आप देखें कि आज बाबर आजम जब फील्डिंग कर रहे थे वो उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। आपने कभी बाबर के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं देखी होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमारे मोबाइल लिंक का स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर में शामिल है जैज गोल्ड, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क है। पोस्टपेड जैज गोल्ड और जैज गोल्ड पोस्टपेड है। आपको पता ही है कि जैज किस तरीके की सर्विस है, वो तमाम की तमाम चीजें आप देखते रहते हैं। महबूब भाई, लेकिन अब इस मैच में फतह के बाद आगे क्या लग रहा है आपको? जी नसीम भाई, जितनी बड़ी ये फतह थी और जिस मोमेंटम के साथ पाकिस्तान ने ये फतह हासिल की है, तो इस बात को हमको बिल्कुल भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो हमारा नेक्स्ट मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ है। अगर आप एक पॉइंट देखें तो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ी तगड़ी है, क्योंकि उनके पास जो रिस्ट स्पिनर हैं, इश सूदी हो गए, वो काफ़ी अच्छे हैं। उनके पास साउथी है, ट्रेंट बोल्ट है, और फास्ट एंड फ्यूरियस फर्गूसन है जो डेप बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि यही वो मैच है जिससे हम अगर जीतते हैं इंशाल्लाह ताला सेट कर देंगे, तो फिर हम जो है सेमीफाइनल में जा रहे हैं। जी माजिद भाई, जल्दी जल्दी जरा अपनी अपनी राय देने। बस इसी मोमेंटम को लेके आगे चले और इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, सेमीफाइनल। कितना फायदा होगा इस जीत का? 10 विकेट के बड़े मार्जिन से बहुत बड़ा फायदा है, इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है टीम को, और आगे इंशाल्लाह अच्छा होगा। न्यूजीलैंड से तो जीतना इंडिया से भी इस टाइम से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो किया वो आप सब लोगों के सामने। अब इस न्यूजीलैंड की बारी है इंशाल्लाह इंडिया के बाद। बिल्कुल। राफे भाई, आपकी कमेंट चाहूँगा मैं इस पर। बात ये कि आज हम ओपनिंग स्टैंड के ऊपर डिपेंड करते हुए हम जीत गए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीम के आपकी जो टॉप की बैटिंग लाइन है स्पेशली उस सबको चांस मिले। मतलब अच्छा हुआ कि हम ऐसे जीत गए, मगर अब सारे ऐसे जीत जाएं तो बुराई नहीं है कोई। हाँ, भले तो ना बहुत मिले, अच्छी बात है, मगर डेफिनेटली आगे मैचेस में जब दूसरों को भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, तो आई होप कि हमारी मिडिल ऑर्डर जिसके लिए हमने हफीज़ मलिक को रखा है, एक्सपीरियंस, इनको इन पिचेस पे खेलने का बहुत आइडिया है, और दोनों उनके साथ फ़खर जमान, तो आई होप वो भी इसी तरह सूट करें। हम आज डर यही था कि ये ना हो कि ओपनर को गिरे तो ये नीचे पैनिक ना हो जाए। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इन लोगों ने मैच फिनिश किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। लेकिन जहां पे मैच फिनिश हुआ था दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हम तो वैसे ही कह रहे हैं ठोका ठोका, वहां क्या हो रहा था जरा ये भी तो देखें। आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन आज जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। सईद आजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, महबूब भाई थैंक यू वेरी मच, माजिद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खालिद भाई आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, फैसल भाई थैंक यू वेरी मच, एंड राफे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हारून रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जिस तरीके की पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, लेकिन रिलैक्स नहीं होना। जो सब लोग बात कर रहे हैं, एक जीत बहुत ज़बरदस्त थी जिसने तमाम पुराने रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ दिए, लेकिन आने वाले मैचेस इतने आसान
नहीं होंगे, उनको भी इसी अंदाज से, इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने खेलना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते जरा एक जोरदार अंदाज से होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।